जी, अस्सलाम वालेकुम. I hope everybody is doing great. My name is Sana Salman. I'm the US consultant for enablers. और आज की इस क्विक और शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं एक टिप लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए. I don't know, probably a lot of people might know it, but I didn't. So I explored it through the learning process. Yes, all the mentors can be still in the learning process because हम हर दिन एक नई चीज सीखते हैं. Amazon एक ऐसी जर्नी है कि जिसके अंदर जिस वक्त आप फील्ड में उतरते हैं, जिस वक्त आप काम करना शुरू करते हैं, तो आपको डेली की कोई ना कोई चैलेंजेस जो है वो जरूर आते हैं. जिस वक्त आप कोई पीएल का लॉन्च करते हैं, तब आपको आहिस्ता आहिस्ता जाके वक्त के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ जिस वक्त प्रैक्टिकल नॉलेज आनी शुरू होती है, तो आपको जुगाड्स का पता चलता है कि हम क्या जुगाड़ लगा के या क्या टेक्निक लगा के क्या किस तरीके से उस मसले को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, it's not a bad thing to do that as far as you're doing it legally, as far as you're doing it within the lines of the things or the instructions which have been provided by Amazon. So keep in that, जुगाड़ जरूर लगाएं, लेकिन उस वक्त लगाएं जिस वक्त वो within the lines हो रहा हो और कोई किसी किस्म की वायलेशन उससे नहीं हो रही हो. ठीक है जी. तो इसके साथ साथ लेट मी टेल यू द केस फर्स्ट दैट व्हाट वाज द इशू, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे इसका ये सोल्यूशन मिला. The problem was that I was suffering by listing page, डिटेल पेज रिमूव्ड. ठीक है, मेरी कुछ लिस्टिंग्स के ऊपर फ्यूचर में आप लोगों को पता है मेरे पास एक आईपी कंप्लेंट आई थी. उससे रिलेटेडली जब वो आईपी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई, बट माय लिस्टिंग्स वर स्टिल नॉट, द डिटेल पेज वाज स्टिल नॉट एक्टिवेटेड. ठीक है, मैं उसके ऊपर वापस इन्वेंट्री नहीं भेज पा रही. तो उसकी वजह से आई बीन स्ट्रगलिंग सिंस लास्ट 2 वीक्स के इसको किस तरह से करें. वी ट्राइड यूजिंग द न्यू यूपीसी बार कोड से एक नई लिस्टिंग बनाने की हमने कोशिश की. हमें अमेजोन ने अलाउ नहीं किया बिकॉज समहाउ राइट नाउ द अकाउंट हेल्थ इज टोटली फाइन. आई डोंट हैव एनी वायलेशन ऑन दैट, नो पॉलिसी वायलेशन, नो अकाउंट वायलेशन, नो लिस्टिंग वायलेशन. बट वेन एवर आई ओपन अ केस विद अमेजोन, जो अमेजोन की सुबहान अल्लाह माशाल्लाह टीम, सपोर्ट टीम बैठी हुई है, उनके पास एक फट्टे के ऊपर आंसर होता है हर किसी के लिए. एंड दैट वाज व्हाट दे वर गिविंग टू मी कि जी आपकी जो लिस्टिंग है दैट इज बीइंग रिमूव फॉर नॉन इन्फ्रिंजमेंट और आप इसकी जाके अपील करें. बट जिस वक्त मैं अपील के सेक्शन में, अपने अकाउंट के सेक्शन में जाती हूँ, तो मेरे पास वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है अपील करने का. तो कहाँ से घंटा अपील करें हम. सो I've been thinking, I've been exploring कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं. So yesterday I was just sitting and I was just reading on the Amazon की अपनी जो उनकी support है या जो help है उसके ऊपर मैं पढ़ रही थी. So one thing clicked my eyes and that was the GTIN exemption. क्योंकि मेरी तो लिस्टिंग ही नहीं मिल रही थी, जो पुरानी बनी हुई लिस्टिंग है वो खोल नहीं रहे थे. न्यू यूपीसी के साथ वो प्रोडक्ट नहीं ऐड करने दे रहे थे कि दिस प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कैटलॉग. अच्छा जी, अब क्या करें. So GTIN exemption को मैंने थोड़ा सा पढ़ा and then it clicked me and I said why not, let's try that कि exempt करें UPC और फिर listing क्रिएट करके देखें. ठीक है जी. So मैंने वो किया and guess what, the listing went through. All of the 3 listings went through and I was able to create a new listing for the same product without a UPC, without a GTIN number, with the GTIN exemption. So let me share the screen quickly, show you guys. E-commerce by enablers के ग्रुप में already GTIN exemption के बारे में काफी सारी लोगों ने पोस्ट बना के डाली हुई है. So I'm not going into a lot of the details, but I'm just today's this video message or the reason why I was making was just because of that कि अगर कोई इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, किसी के पास इशू आ रहा है कि उसके पास अकाउंट में अपील का सेक्शन नहीं आ रहा, अपील का बटन नहीं आ रहा, और अमेजोन अगेन एंड अगेन उसको वही सेम बॉट रिस्पॉन्स दे रहा है, देन एंड योर लिस्टिंग पेज इज रिमूव्ड एंड यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग फॉर योर प्रोडक्ट, this might be a solution to you as well. So let me share my screen quickly, show you guys where exactly it is. So जब आप यहाँ पे आके अपना ऊपर अपने अकाउंट की हेल्प के अंदर आप टाइप करें GTIN exemption, you will get all these things. So इसकी आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. You'll request the GTIN exemption from here. इसकी आप पूरी डिटेल्स यहाँ से पढ़ लें. ये होता क्या है, ये होता ये है कि जी आपको, अगर आपका प्राइवेट लेबल है या आपकी जेनेरिक ब्रांड भी है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू सेल प्रोडक्ट्स फॉर विच द ब्रांड मैन्युफैक्चरर और द पब्लिशर डज नॉट प्रोवाइड अ GTIN, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स, you want to sell products for which you are the manufacturer, brand, publisher
and you do not have the barcodes on your products, for example private label products, so आप इनमें जाके अगर किसी की ऐसी प्रोडक्ट है उसके साथ ये इशू है तो आप GTIN एग्जाम्पशन के साथ अपनी लिस्टिंग क्रिएट बिल्कुल कर सकते हैं. एंड यू कैन रीड ऑल द क्राइटेरियाज ओवर हियर. एलिजिबिलिटी होती है इसकी, कुछ पर्टिकुलर निशेस इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है which can get exempted for this, so kindly go ahead and read this full article over here. It will be very helpful for that. They also have given the apply for a GTIN exemption page link over here. इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, so it is going to take you to a page or a form basically जहाँ पे आप अपनी ब्रांड का नाम मेंशन करेंगे. अगर ब्रांड का नाम नहीं ट्रेडमार्क कराया हुआ तो जेनेरिक लिखेंगे, और उसके बाद कुछ केसेस में, मेरे केस में इसने मेरे से फर्दर प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन नहीं मांगा, कि कोई प्रूफ नहीं मांगा उसने. आई जस्ट पुट माय ब्रांड नेम, आई सिलेक्टेड माय कैटेगरी फ्रॉम हियर. सो दिस इज व्हाट आई डिड, आई सिलेक्टेड माय कैटेगरी कि मुझे किस प्रोडक्ट मेरी किस कैटेगरी की है, एंड आई जस्ट पुट माय ब्रांड नेम ओवर हियर एंड आई चेक द एलिजिबिलिटी एंड आई वाज एलिजिबल फॉर इट राइट अवे. इट डिडंट आस्क मी फॉर एनी वेरिफिकेशन, इट डिडंट आस्क मी फॉर एनी proof of evidence. Otherwise, in some cases इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए आपको हो सकता है कि आपसे वो प्रूफ ऑफ एविडेंस मांगे और आप वो जमा कराएं, उसके बाद आप अप्रूव हो, एंड देन after 30 minutes you can start listing your products. ठीक है, keep in mind कि जब आपकी exemption यहाँ से हो जाती है, so you'll have to wait for 30 minutes before you start listing your products. So happy exploring, and I hope this was helpful for anybody who's struggling with issue, and yeah, keep exploring. Thank you.